श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते यौसौ पंचधा हृदये मम। बड़े शिक्षापत्र दूसरा चल रहा है और श्लोक हमने कल पढ़ा था 11वां। और 11वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि ठाकुर जी के चरणारविंद में जो नूपुर धराए हुए हैं, उस नूपुर की ध्वनि से गोपीजनों का मन जो है वो मोहित हो जाता है। और ठाकुर जी के चरणारविंद के जो नख चंद्र हैं, जो ठाकुर जी के चरणारविंद के नख हैं, नख चंद्र हैं, वो जो नख चंद्र है, उनकी जो छटा है, उनका जो तेज है, उस तेज से चंद्रमा भी लज्जित हो जाता है, ऐसा उनका तेज है। और वो जो नख चंद्र हैं, वो एक एक नख जो हैं वो भक्तों के कोटान कोटि अंधकार को दूर करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। तो कैसे कैसे प्रकार का अंधकार कि जो माया रूपी अंधकार, लौकिक रूपी अंधकार, ये जो अंधकार में जहाँ पे भक्त गिरे हुए होते हैं, उनको उसमें से, उस अंधकार में से निकालने के लिए जो ये नख चंद्र हैं, उनकी छटा जो है, उनकी जो रोशनी है उस नख चंद्र की, वो सारे अंधकार को दूर करती हैं। और जो ठाकुर जी का वाम चरणारविंद है, यानी जो लेफ्ट वाला चरणारविंद है, उनके चरणारविंद की जो नख चंद्र की जो छटा है, नख चंद्र का जो तेज है, वो पुष्टि भक्तों के हृदय के अंधकार को दूर करता है। और जो दक्षिण चरणारविंद के नख हैं, जो राइट चरणारविंद के नख हैं, वो मर्यादा भक्तों के अंधकार को दूर करते हैं। तो इस तरीके से हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक 12वां। मूलम स्वरूप प्रतिबिंबैक दृष्टि हास्य मुखाम्बुजः पंकांगरागरुचिरः सदा मुग्ध शिरोमणिः। शब्दार्थ: स्वरूप के प्रतिबिंब में ही दृष्टि लगी रही है, ता करी के हास्य युक्त मुखारविंद होए रहे है, और श्री अंग में कीच को लेप यानी अंगराग करी के शोभित है। प्रतिबिंब में हास्य तथा श्रीअंग में कीच को लेप करीवे को मतलब यह है, जो मुग्ध शिरोमणि है, यानी मुग्ध बालक को नाट्य है। अब श्री गोपेश्वर जी टीका में हमें आगे आज्ञा कर रहे हैं। ऊपर कहे ऐसे सुंदर बाल स्वरूप की लीला श्री ठाकुर जी करत हैं। अपनो प्रतिबिंब कबहू मणि जटित आंगन में देखी पकरन को दोरत हैं। प्रतिबिंब श्री हस्त में नहीं आवत है, तब मुखारविंद में हास्य आवत है। कबहू मणि जटित खंभ में अपनो प्रतिबिंब देखी वारंवार किलकी के हसत हैं। व्रज की रज सर्वांग में लागी रही है, सो परम शोभा देत है। मुग्ध लौकिक बालक की नाई अनेक लीला करत हैं, परंतु मुग्ध शिरोमणि है, मानो कछु ही नाही जानत हैं।
या भांति व्रज भक्तन को सुख देत है। तो यहाँ पे श्री गोपेश्वर जी हमें क्या आज्ञा कर रहे हैं कि एक ठाकुर जी जो हैं वो बाल स्वरूप की लीला कर रहे हैं। देखो, लीला का मतलब क्या होता है? अगर हम लीला को इंग्लिश में बोलें तो लीला का मतलब होता है एक्टिंग, है ना, एक्ट करना, किसी पात्र को वहाँ पे परफॉर्म करना। तो ठाकुर जी तो प्रभु हैं ही, है ना, उनके पुरुषोत्तमत्व का जो महात्म्य है वो सब हम लोग जानते ही हैं। तो ठाकुर जी तो बाल रूप भी ले सकते हैं, और ठाकुर जी नरसिंह रूप भी ले सकते हैं, ठाकुर जी वराह रूप भी ले सकते हैं, है ना, ठाकुर जी राजा का रूप भी ले सकते हैं, ठाकुर जी रंग का रूप भी ले सकते हैं। तो ठाकुर जी तो किसी तरीके की भी लीला ठाकुर जी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ठाकुर जी की लीला है वो बाल लीला है, जो सबसे उत्कृष्ट और सबसे सुंदर लीला जो ठाकुर जी की है वो बाल लीला है। तो यहाँ बाल लीला में ठाकुर जी एक बालक की तरह जो है वो व्रज में बालक की तरह ही अपना जो है वो लीला कर रहे हैं। कभी कभी आंगन में प्रतिबिंब देखते हैं अपना, अपनी खुद की परछाई देखते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। जब वो परछाई पकड़ में नहीं आती तो हंसने लग जाते हैं, है ना। तो जैसे एक नॉर्मल बालक जिस तरीके से आप कभी देखना, कोई एक बालक है, अगर आप उसको दूर से देखते रहोगे तो वो अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं और कुछ करते रहते हैं अपने आप ही, कुछ भी गाते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी खेलते रहेंगे। तो ऐसे बालक की तरह ठाकुर जी भी लीला कर रहे हैं। और कभी कभी जो मणि से जटित जो खंबे हैं, है ना, उसमें मणि लगी हुई है, तो मणि में ही खुद का प्रतिबिंब देखते हैं, उस दर्पण में खुद का प्रतिबिंब देखते हैं। तो प्रतिबिंब देखते उनको देख के ठाकुर जी और हंसने लग जाते हैं कि ओह, इतने सारे मेरे स्वरूप दिख रहे हैं। तो ऐसे बालक की तरह वहाँ पे ठाकुर जी जो है वो लीला कर रहे हैं, ऐसे अनेक मुग्ध बालक की तरह। मुग्ध मतलब क्या? अपनी धुन में मस्त। तो ऐसे अपनी धुन में मस्त बालक की तरह ठाकुर जी भी एक मस्त बालक की तरह लीला कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए और कहा जाए तो प्रभु तो आत्मा राम, आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में बार बार ये शब्द आता है प्रभु के लिए कि वो आत्मा राम, मतलब अपने ही आप में मस्त हैं। तो सच में ठाकुर जी तो ऐसे ही हैं। तो वही स्वरूप ठाकुर जी जो हैं वो बाल लीला में यहाँ पे व्रज में सब व्रज भक्तों को आनंद देने के लिए उन्होंने बाल लीला का यहाँ पे जो है वो भाव प्रकट किया हुआ है। तो गोपेश्वर जी, श्री हरिराय जी हमें ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो ये ठाकुर जी जो हैं, जो व्रज भक्तन को आनंद देने के लिए पधारे हैं। मैं बार बार ये वाली बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हम लोगों के दिमाग में ये वाली बात रहे कि भाई जो प्रभु सारस्वत कल्प में व्रज भक्तों को आनंद देने के लिए पधारे हैं, वो स्वरूप परमानंद का स्वरूप है। उनके आनंद की गिनती नहीं है। अक्षर ब्रह्म के भी आनंद की गिनती है, उनकी भी सीमा है, लेकिन ठाकुर जी के कोई आनंद की गिनती नहीं है। और वही एक ऐसे हैं जो परमानंद का स्वरूप है। तो ऐसे परमानंद के स्वरूप की सेवा हम लोग पुष्टि मार्ग में करते हैं, जो यशोदोत्संग लालित हैं, व्रज भक्तों को आनंद देने के लिए व्रज में पधारे हैं। द्वापर तो कई बार आते हैं और कई बार प्रभु प्रकट होते हैं, लेकिन सारस्वत कल्प में जो प्रभु प्रकट हुए थे और बाल लीला का जो भाव उन्होंने व्रज भक्तों को बाल लीला के भाव से जो आनंद प्राप्त करवाया था, ऐसे यशोदोत्संग लालित, ऐसे श्रृंगार में विभूषित हर भक्तों के पूरे श्रीअंग में जितने भी श्रृंगार हैं, वो सारे श्रृंगार व्रज भक्तों के भाव से ठाकुर जी धराते हैं। ऐसे ठाकुर जी जिनके श्रीअंग में व्रज की रज से लपेटे हुए हैं, वो ऐसे आनंद कर रहे हैं और आनंद की प्राप्ति और भी भक्तों को करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रभु अपने पुष्टि मार्ग में सेव्य हैं और ऐसे प्रभु को हमें पुष्टि मार्ग में सेव्य करना चाहिए। तो ये हमें शिक्षा पत्र के 12वें श्लोक में हमने आज पढ़ा। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में किसकी वार्ता चल रही है? शेठ पुरुषोत्तम दास जी की वार्ता चल रही है। और शेठ पुरुषोत्तम दास जी की वार्ता में हमने कल क्या पढ़ा था कि वो महादेव जी जो हैं वो
हमेशा एक ब्राह्मण होता है, उसको हमेशा दर्शन देते हैं। तो एक दिन वो महादेव जी जो है वो जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में आते हैं। तो उस ब्राह्मण को दर्शन नहीं होते हैं। तो फिर जब दर्शन नहीं होते हैं और जब महादेव जी उत्सव मना के वापस आते हैं तो वो ब्राह्मण पूछता है कि महाराज आज तो आपके 2 दिन से दर्शन ही नहीं हुए मुझे। तो महादेव जी बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे सेठ पुरुषोत्तम दास हैं, तुम उनके पास जाके नाम सुन लो। तो वो ब्राह्मण कहते हैं आप ही नाम सुना दो। महादेव जी कहते हैं मैं तो नाम दे दूंगा, लेकिन मेरा नाम दिया हुआ तुम्हें फलित नहीं होगा, इसलिए वहीं पे जाओ। तो सेठ पुरुषोत्तम दास जी के पास नाम सुनने के लिए ब्राह्मण जाते हैं। तो पहले तो वो मना करते हैं, तो ब्राह्मण वापस आ जाते हैं। फिर महादेव जी की आज्ञा से कि भाई वापस जाओ और बोलना मैंने भेजा है। तो महादेव जी की आज्ञा से वापस जाते हैं और फिर उनको वो नाम सुनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने कल वाली वार्ता में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम सेठ पुरुषोत्तम दास जी की वार्ता प्रसंग 3। बहुरी एक समय सेठ पुरुषोत्तम दास बैठे मंदिर वस्त्र करत हते। मंदिर वस्त्र मतलब मंदिर में जब हम पोछा लगाते हैं उसको मंदिर वस्त्र करना कहते हैं, और मंदिर में जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उसको सोहनी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अपने मंदिर में झाड़ू पोछा करें तो उसको झाड़ू पोछा न बोल के हमें क्या बोलना है? सोहनी मंदिर वस्त्र। मंदिर वस्त्र मतलब पोछा करना, सोहनी करना मतलब झाड़ू झाड़ू निकालना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार सेठ पुरुषोत्तम दास बैठे मंदिर वस्त्र करत हते। इतने में ही गोपाल दास के बेटा श्री ठाकुर जी को सैन भोग सराय वे को मंदिर में नहाए के आयो। तब देखे तो सेठ पुरुषोत्तम दास बैठे बैठे मंदिर वस्त्र करत हैं। तब गोपाल दास के मन में आई, जो अब तो सेठ जी वृद्ध भये हैं, ताते मैं सेवा में तत्पर हूं तो आछो। तब यह बात गोपाल दास के मन की सेठ पुरुषोत्तम दास ने जानी। तब कहो, जो बेटा आगे आओ। तब गोपाल दास जाए के देखे तो वर्ष 20 तथा 25 के बैठे हैं। तब पुरुषोत्तम दास ने कहो, जो बेटा यह भगवदियन की मन में न लावनी, भगवदीय सदा तरुण रहत है, परी अवस्था होए ताको मान दियो चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब हम ठाकुर जी की सेवा में होते हैं और हमारा मन, इस बात को आप लोग गांठ बांध के रख लो, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो, इस बात को आप ऐसे समझो कि आज हम लोगों को एक बहुत बड़ा लेसन पुरुषोत्तम दास जी दे रहे हैं कि जब हम ठाकुर जी की सेवा में हमारा मन लग चुका होता है, जब ठाकुर जी के स्मरण में हमारा मन लग चुका होता है, सत्संग में मन लग चुका होता है, ठाकुर जी के मुखारविंद का जो मुख कमल है, उनके नेत्र हैं, उनकी नासिका है, उनके अधर हैं, उनके कपोल हैं, जब ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन हम लोग करते हैं और जब हमारा मन उसमें लग चुका होता है तो हमारी जो अवस्था है, जो एज है, वो एज हमारी सिर्फ दिनों के और महीनों के और सप्ताहों के और वर्षों के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन जो भगवदीय होते हैं वो सदा ही तरुण यानी हमेशा जवान ही रहते हैं। क्यों रहते हैं हमेशा जवान? क्योंकि उन लोगों में हमेशा स्फूर्ति होती है, तेज होता है, स्फूर्ति होती है, सशक्त होते हैं, निर्बल नहीं होते भगवदीय कभी भी। तो इसलिए जो प्रभु सेवा में तत्पर हैं, प्रभु सेवा में जिनका सच में मन लगा हुआ है, वो थकावट उनको कभी नहीं लगती, शारीरिक दुख उनको कभी नहीं होता। हाँ, आप देखोगे कि जब आप ठाकुर जी की सेवा में सच में तत्पर होते हो, है ना, जब आप ठाकुर जी की सेवा में अपना मन लगा के प्रभु सेवा करते हो तो आपको अपने शरीर की सुधि नहीं रहती। आपके अंदर वो ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है कि ठाकुर जी की सेवा में आप अपना शरीर को अपने लगा रहे हो। तो यहाँ पे सेठ पुरुषोत्तम दास क्या कहते हैं, गोपाल दास जी के बेटे को थोड़ा पास बुलाते हैं, कहते हैं एक बार फिर पास में आओ। तो जब पास आके देखते हैं तो गोपाल दास जी के बेटे को क्या लगता है कि भाई बैठ के मंदिर वस्त्र कर रहे हैं, बैठ के पोछा लगा रहे हैं, तो वे बेचारे वृद्ध हो गए हैं, ऐसे वो सोच रहे होते हैं। तो पुरुषोत्तम दास को पता चल गया कि वो क्या सोच रहे हैं, है ना, तो उनको पास बुलाते हैं कि थोड़े पास आओ। जब वो पास आते तो देखते हैं तो 20-25 साल का एक कोई तरुण लड़का हो, कोई जवान लड़का हो, ऐसे पुरुषोत्तम दास जी उनको दिखते हैं। तो पुरुषोत्तम दास जी उनको कहते हैं कि भगवदीय जो होते हैं, जिनकी जो प्रभु सेवा में होते हैं, प्रभु सेवा में जिनका चित्त लग चुका होता है,
है ना, वो कभी भी वृद्ध नहीं होते, या कभी भी उनकी जो है अंदर की जो ऊर्जा है वो वृद्ध नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को तो मान देना चाहिए, ऐसा वो क्या नाम है, पुरुषोत्तम दास जी उनको कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रसंग हमने आज पढ़ा, तो इससे हम लोगों को ये वाला दिमाग में रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि हम प्रभु सेवा में एक बार अपना मन लग जाए। बस मन लगता नहीं ना, मन लौकिक में भागता रहता है, मन इधर उधर भागता रहता है। हम कहते हैं कि मेरा मन है ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन एक बार अपने आप को ये प्रश्न करो कि ठाकुर जी की सेवा में तुम्हारा मन क्यों लगा हुआ है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर के सारे काम हो जाएं, तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार के सारे काम हो जाएं, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे बेटी जो हैं वो लाइफ में सक्सेस हो जाएं, तुम चाहते हो कि हमारे परिवार की वृद्धि हो जाए, तुम चाहते हो कि हमारा व्यापार व्यवसाय नौकरी धंधा सब कुछ बहुत अच्छा चले, बस प्रभु फिर तो मैं बहुत आनंद से आपकी सेवा करूं। ये सब जो चाहना होती है, ये सारी चाहना जो है वो इस बात से बिल्कुल अलग हो जाती है कि हमारा प्रभु में चित्त प्रभु के वजह से लगा हुआ है, या प्रभु में चित्त हमारा किसी और कारण से लगा हुआ है। ठीक है, तो इस कारण को पता करो, इस कारण को निकालो कि मैं प्रभु की सेवा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, या प्रभु के सेवा में मैं अपना चित्त लगाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस जब बात को हम बाहर निकालेंगे अपने मन में से, और ये प्रश्न का उत्तर जब हमें मिलेगा, तब पता चलेगा कि क्या सच में प्रभु के स्वरूप का दर्शन करके हम मोहित हुए हैं, क्या सच में हम प्रभु की सेवा करने के लिए, सच में हम प्रभु की सेवा करने के लिए ही मन में प्रभु की सेवा करने के लिए ही अपना मन लगा रहे हैं, है ना। इस बात को हमें ध्यान रख के प्रभु की सेवा में हमारा मन लगाना चाहिए, इस बात को सोच के प्रभु की सेवा में मन लगाना चाहिए कि हम अपना लौकिक व्यवहार ठीक करने के लिए सेवा में हैं, या सच में ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। चलो 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 भगवदियन की जय। 252 वैष्णव की वार्ता में आज से शुरू हो रही है नंददास की वार्ता, और नंददास की वार्ता जो शुरू हो रही है ये है, हाँ चलो, नंददास की वार्ता प्रसंग पहला। और पिछले वाली जो वार्ता थी वो चतुर्बुद्ध दास जी की वार्ता थी, जिसमें हमने चतुर्बुद्ध दास जी की वार्ता में हमने पढ़ा था कि जो ये हैं राधो दास जी जो है उन्होंने धमार गाई थी। राधो दास जी कौन थे? चतुर्बुद्ध दास जी के जो बेटा थे, उनको भी भगवत लीला का अनुभव था, तो उन्होंने धमार गाई थी। तो वो धमार गाते गाते ही उनकी देह छूट गई थी, तो उनकी बची हुई जो 1.5 तुक जो धमार की बची थी वो राधो दास की बेटी ने पूरी करी थी। ये हमने कल वाले वार्ता जी में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नंद दास जी की वार्ता। नंद दास जी तुलसीदास के छोटे भाई हते। सो इनको नाच तमाशा देखवे को तथा गान सुनवे को शौक बहुत हतो। सो वा देश में सु एक संग द्वारका जात हतो। सो नंददास जी ऐसे विचारे कि मैं श्री रणछोड़ जी के दर्शन को जाऊं तो आछो है। अब यहाँ पे क्या होता है, नंददास जी कौन है? नंददास जी तुलसीदास जी के बेटे हैं। तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी जो हैं, जिनको हम बहुत बड़े राम जी के भक्त जिनको हम जानते हैं, वो तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के छोटे भाई थे, और इनको बचपन से ही जैसे नाटक वगैरह हो गया और जो तमाशा वगैरह करने आते थे लोग, वो देखने का बड़ा शौक था। तो एक बार उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना मैं द्वारका जाऊं और द्वारकाधीश जी के दर्शन करके आऊं, रणछोड़ जी के दर्शन करने जाऊं। आगे जब विन्ने तुलसीदास जी से पूछी, तब तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हते। जासु विन्ने द्वारका जाए वे की नाही कही। जब नंददास जी नहीं माने सो वा संग में चले गए। फिर क्या हुआ कि नंददास जी ने तुलसीदास जी से पूछा कि क्या वो द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए जाएं, तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि भाई उनके घर में तो रामचंद्र जी की सेवा होती है, रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी नंददास जी नहीं माने, और वो संग में जो यात्रा जा रही थी उसके साथ वो चले गए। सो मथुरा
सूधे गए, मथुरा में वा संग को बहुत दिन लगे। सो नंददास जी संग को छोड़कर चल दी ने। सो नंददास जी संग को छोड़कर चल दी ने। सो नंददास जी द्वारका को रास्ता भूल गए। सो कुरुक्षेत्र की आड़ी सी नंदगाम में जाए पहुंचे। अब क्या होता है कि नंददास जी तो पूरा इनका जो यात्रा थी, जो संग था, वो मथुरा पहुंचता है और मथुरा में उनको बहुत दिन लग गए वहां से निकलने में। तो बहुत दिन लग गए तो नंददास जी तो संग से अलग हो गए और वो खुद ही चल पड़े। तो द्वारका का रास्ता भूल गए और कुरुक्षेत्र की तरफ उनको लगा जा रहे हैं, लेकिन वो नंदगांव की तरफ पहुंच गए। तब वहां एक साहूकार क्षत्रिय रहतो हतो। तब नंददास जी वाके घर भिक्षा लेवे गए। वाकी स्त्री को रूप सुंदर हतो। सो नंददास जी देख कर मोहित हो गए। जब आखों दिन जाए के वाके दरवाजे पे बैठे रहते। जब वा क्षत्राणी को मुख देखते तब डेरा पे आवते। ऐसे करते बहुत दिन बीते। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब नंददास जी जो हैं नंदगांव पहुंचते हैं तो वहां पे भिक्षा लेने के लिए किसी क्षत्रिय के यहाँ जाते हैं। तो जब भिक्षा ले रहे होते हैं तो क्षत्रिय की जो स्त्री होती है, उनकी जो पत्नी होती है, बड़ी रूपवान होती है। तो नंददास जी जो है उसको देख के उस पर मोहित हो जाते हैं। अब वो हर रोज सुबह सुबह ही वहां पे पहुंच जाते और जब तक उस स्त्री के दर्शन नहीं होते या उनको नहीं देख लेते तब तक वो वापस अपने जगह पे, अपने घर पे, अपने डेरा पे वापस नहीं आते, वहीं बैठे रहते। फिर आगे, जब वा क्षत्राणी को मुख कमल देखते तब डेरा पे आवते। ऐसे करत बहुत दिन बीते। जब वा क्षत्राणी की जात में बहुत चर्चा फैली तब वा क्षत्राणी को ससुरो तथा पति बिन्ने विचार कीनो गाम में रहनो नाही। तब उहां ते घर के सगरे मनुष्य श्री गोकुल जी को चले। कारण के सब वैष्णव हते। क्या होता है यहाँ पर कि ये जो क्षत्रिय और क्षत्राणी जो थी, जिनको देखकर नंददास जी मोहित हो गए थे, तो ये सारी चर्चा फैल गई कि भाई कोई ऐसे ऐसे जो है वो इनके द्वार पे बैठा रहता है और क्षत्राणी को देखे बिना वहां से जाता नहीं है। तो ये सारी जब बात फैल गई तो क्षत्राणी का ससुर, उसका पति, उन्होंने क्या सोचा कि अब इस गांव में नहीं रहना है। तो उन्होंने अपना सारा सामान वामान बांधा और गोकुल के लिए निकल गए। क्यों? क्योंकि वो लोग वैष्णव थे, वो पूरा परिवार वैष्णव था। तब नंददास जी को खबर भई तो नंददास जी भी बिन के पीछे पीछे हो गए। रास्ता में बिन से दूर दूर चले जाए और बिन से दूर डेरा करें, है ना। वो भी साथ साथ में चल दिए गोकुल के लिए, पीछे पीछे चलते उनके, और जहां वो लोग रुकते उससे दूर नंददास जी भी रुक जाते। ऐसे कितने दिन पीछे ब्रज में पहुंचे। सो यमुना जी उतरवे के समय वा क्षत्रिय ने कछु मलाह को दीनो और ये कही कि या ब्राह्मण को मति उतारो, ये हमको दुख देते है। जब सब उतर के श्री गोकुल गए, श्री गुसाई जी के दर्शन करे, जब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, जो वह ब्राह्मण को यमुना जी के पार क्यों बैठाए आए हो। तब वह क्षत्रिय के मन में ऐसी आई, कोई ने बिन की बात कही है अथवा जान गए हैं। सो क्षत्रिय मन में बहुत पछतावन लाग्यो। अब क्या होता है कि जब ये यमुना जी पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो मल्लाह होता है, जो नाव चलाता हो, नाव जो चला रहा होता है, उसको ये क्षत्रिय है जो है वो कुछ द्रव्य दे देता है और कहता है कि भाई इसको तुम लोग इसमें नाव में बिठा के पार मत कराना, ठीक है, क्योंकि ये हमें बहुत दुख देता है। तो ऐसे करके वो लोग तो चले गए और नंददास जी जो है वो इस पार ही रह गए। तो जैसे ही क्षत्रिय और क्षत्राणी ये लोग गोकुल पहुंचते हैं, गुसाई जी के दर्शन करते हैं, गुसाई जी तुरंत पूछते हैं कि उस ब्राह्मण को कहाँ छोड़ के आ गए हैं, उस ब्राह्मण को उस पार तुम लोग क्यों छोड़ के आ गए। तो जो इसका नंददास जी जो स्त्री होती है, जो क्षत्रिय होता है, उसको मन में बड़ा दुख होता है। वो सोचता है कि श्री गुसाई जी को शायद पता चल गया या तो ये जान गए हैं। तो फिर क्या होता है, फिर श्री गुसाई जी ने एक मनुष्य पठाए के वह ब्राह्मण को पार सो बुलाए लीनो।
जब वह नंददास जी ने आए के श्री गुसाई जी के दर्शन करे, तो साक्षात कोटि कंदर प्लावन्य पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भये। तब नंददास जी ने साष्टांग दंडवत करी और हाथ जोड़ के ठाड़े रहे, और जा स्वरूप के दर्शन वा क्षत्राणी के नेत्रन में नंददास जी को होत हते, वही स्वरूप के दर्शन श्री गुसाई जी के भये। देखो के कितने सुंदर बात यहाँ पे बताई गई कि जब नंददास जी को श्री गुसाई जी ने जब बुलाया, किसी को भेजकर नंददास जी को उस पार से गुसाई जी ने अपने पास बुला लिया। तो जब गुसाई जी के दर्शन नंददास जी ने किए, तो नंददास जी को पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए, ठाकुर जी के दर्शन हुए गुसाई जी में। तो कौन से ठाकुर जी के दर्शन हुए, कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए? कि उस स्त्री के नेत्रों में जिसके दर्शन होते थे, जिसको देखकर वो मोहित हो गए थे, उस स्त्री के नेत्रों में जिसके दर्शन हुए थे, वही दर्शन वो गुसाई जी के अंदर उनको होते हैं, नंददास जी को। तो दर्शन क्षत्राणी को होते थे, नंददास जी को, ठीक है। तो वही स्वरूप के दर्शन श्री गुसाई जी के भये। तब नंददास जी को मन वहां ते छूट के साक्षात श्री गुसाई जी के चरणारविंद में लग्यो। तब नंददास जी हाथ जोड़ के ठाड़े रहे। जब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, नंददास जी स्नान कराओ। तब स्नान कराए। तब श्री गुसाई जी ने नवनीत प्रिया जी के सान्निधान में इनको नाम निवेदन करवाए। पाछे नंददास जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन सब आशय पूर्वक करे। पाछे श्री गुसाई जी भोजन करके सब वैष्णवन को पातर धराई। तब नंददास जी महाप्रसाद लेवे बैठे। तब महाप्रसाद लेत ही नंददास जी को देहानुसंधान रहो नहीं। तब पातर पर बैठे ही रहे, भगवत लीला में मन मग्न होए गयो। फिर क्या होता है कि नंददास जी को श्री गुसाई जी क्या आज्ञा करते हैं कि अब तुम नहा के आ जाओ। तो नहा के आते हैं, श्री गुसाई जी उनको नाम निवेदन कराते हैं। नाम निवेदन कराने के बाद नंददास जी को नवनीत प्रिया जी के दर्शन कराते हैं। और नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने के बाद श्री गुसाई जी उनको महाप्रसाद लिवाते हैं। तो जैसे ही महाप्रसाद नंददास जी लेते हैं, उनको भगवत लीला का अनुभव होने लग जाता है और वो अपनी सुध बुध सब खो बैठते हैं। हाँ, एक तरीके से मूर्छित से हो जाते हैं और पातल पे ऊपर ही वो बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं है। और भगवत लीला में मन उनका अनुभव होने लग गया। भरे घर के चोर किसी नाई मोहित भये। कैसे मोहित हुए? कोई चोर किसी घर में घुस जाए, उस घर में कोई ना हो और उस घर में उसको तिजोरी खुली हुई मिल जाए और बहुत सारा पैसा दिख जाए, तो ऐसे चोर की तरह वो मोहित हो जाते हैं। ऐसे करत सवारो भयो, कछु सुधी रही नाही। तब श्री गुसाई जी पधार के नंददास जी के कान में कही कि नंददास जी उठो, दर्शन करो। तब नंददास जी उठ के ठाड़े भये। तब नंददास जी ने उठ के श्री गुसाई जी के दर्शन करके ये पद गायो। प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना लीजिए नाम। उठते ही नंददास जी ने ये पद गाया, प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना लीजिए नाम। ये वाला पद नंददास जी ने गाया। इत्यादि बहुत सारे पद नंददास जी ने गाए और नवनीत प्रिया जी के दर्शन करे और करत मात्र ही भगवत लीला में स्फूर्ति भई। और जब पालने को यह पद गायो, बाल गोपाल ललन को मोद भरी यशुमती हुल रावत। फिर ये वाला पद उन्होंने पलना का गाया, नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए और दर्शन करते ही उनको भगवत लीला के अनुभव हुआ। इत्यादि भगवत लीला संबंधी बहुत सारे पद गाए। सो नंददास जी के ऊपर श्री गुसाई जी ने ऐसी कृपा करी, तब सब ठिकानेन सो बिनको मन खींच के श्री प्रभु में लगाए दीनो। सो वह क्षत्रिय की बहू जिनसो नंददास जी को मन लाग्यो हतो, सो वह क्षत्रिय की बहू नंददास जी को रास्ता में 5-7 बार नित्य दिखती, परंतु नंददास जी वाकी आड़ी देखते ही न हते। ऐसे श्री गुसाई जी की कृपाते ऐसो मन को निरोध होए गयो, जासो इनके भाग्य की बढ़ाई
कहाँ ताई कहिए। फिर क्या हुआ कि नंददास जी जो है उन्होंने बहुत सारे ठाकुर जी के श्री नवनीत प्रिया जी के पद गाए, और उसके बाद उनका जो मन था श्री गुसाई जी ने सब और से खींच के और ठाकुर जी में उनका मन लगा दिया था। तो ऐसे नंददास जी फिर जब वहाँ से निकलते भी और रास्ते में 5-7 बार वो स्त्री उनको दिखी भी जिन पे वो मोहित हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब से नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए, गुसाई जी के दर्शन किए, उसके बाद उसने उस स्त्री के सामने कभी देखा भी नहीं। तो ऐसे नंददास जी कृपा पात्र भगवदीय थे। अभी देखो, जिससे पहले जो हमने शिक्षा पत्र में क्या पढ़ा था कि हमारा जो मन है वो ठाकुर जी की सेवा में लग जाए, तो फिर हमें अपने शिक्षा पत्र में नहीं, 84 वैष्णव की वार्ता में, कि हमें अगर ठाकुर जी में अपनी सेवा का मन लग जाता, ठाकुर जी की सेवा में अगर अपना मन लग जाता है तो क्या होता है, हमारा मन जो है वो और कहीं पे भी नहीं लगता। तो अब हम ठाकुर जी की सेवा में हमारा मन क्यों लगा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। नंददास की वार्ता, अगर सोचो, अगर ये वाली बात अभी हमारे तुम्हारे साथ घटित हुई होती है, मान लो किसी स्त्री को देख के हम मोहित हो गए, और उसी को देखने की इच्छा हम लोग कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे ठाकुर जी के सामने जब हम अपना नाम निवेदन हुआ, जब ठाकुर जी के दर्शन हुए, है ना, तो ठाकुर जी की सेवा में हमने अपना पूरा मन लगा दिया। क्यों लगा दिया? ताकि हमें वो स्त्री मिल जाए, है ना, जिसके ऊपर हम मोहित हो गए, उस स्त्री को हम प्राप्त कर लें। हम इसलिए ठाकुर जी की सेवा में अपना मन लगा लेते, इसलिए ठाकुर जी की सेवा करने लग जाते, है ना। तो इस चीज में, इस भाव में और नंददास जी के भाव में इतना फर्क है। तो आज के समय में हम क्यों ठाकुर जी की सेवा में अपना मन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस बात को हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो नंददास जी ने उस दिन के बाद उस स्त्री के सामने देखा भी नहीं, और ठाकुर जी में अपना, उनका नवनीत प्रिया जी में ही उनका मन हमेशा लगा रहा। 252 भगवदियन की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। गोवर्धन की रहिए तरेटी श्री, गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलइए तरेटी श्री, गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें। श्री गिरधारी जूसो कहिए तरेटी श्री, गोवर्धन की रहिए, गोवर्धन की रहिए तरेटी श्री, गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरखो नहीं दीन दयाल, मो सरखो नहीं कामी। रसिक कर जोड़ विनती करे, चरण शीश नामी। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन। एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद
और जल यमुना को तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कैसे पइये वृंदावन। एक पलक जो रहिए, एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद।